आप चाहे सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा कर लें, परंतु आपके घर में लक्ष्मी का वास तब तक नहीं होगा जब तक उस घर की नारी सुखी नहीं होगी। यहाँ सुख का अर्थ महंगी गाड़ियां या आभूषण नहीं है, बल्कि शारीरिक और कामुक सुख है। घर में लक्ष्मी का निवास न होना या तुलसी के पौधे का सूख जाना, ये सभी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि आप शारीरिक सुख से वंचित हैं, या संभव है कि आपने आज तक चरम सुख का अनुभव ही नहीं किया हो। परंतु ऐसा क्यों होता है कि यदि घर की नारी शारीरिक रूप से, कामुक रूप से संतुष्ट नहीं है, तो उस घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तव में कामदेव माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पुत्र हैं। पिछली कथा में हमने जाना था कि भगवान शिव ने कामदेव को श्राप क्यों दिया था कि अब कोई भी कामदेव की पूजा नहीं करेगा। जब भगवान शिव ने कामदेव को श्राप दिया था, तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा था, हे स्वामी, कामदेव तो संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाने तथा हम देवताओं के कहने पर ही भोलेनाथ के भीतर काम वासना जगाने गए थे। इसमें कामदेव की क्या गलती है? यदि शिवजी अपना श्राप वापस नहीं लेते तो मैं भी उन घरों में निवास नहीं करूंगी जहां मेरे पुत्र की पूजा नहीं होगी। इसके बाद शिवजी तपस्या में लीन हो गए और उनका श्राप वापस नहीं हुआ, पर देवी लक्ष्मी अपने वचन पर अडिग रही। सभी देवों ने देवी लक्ष्मी को मनाने का भरसक प्रयास किया, परंतु मां अपने पुत्र के लिए अडिग रही। मानो उन्होंने यह ठान लिया हो कि जब तक कामदेव श्राप मुक्त नहीं होंगे, वे अपने वचनों से पीछे नहीं हटेंगी। और हुआ भी ऐसा ही। सभी देवों का प्रयास विफल रहा, वे सभी निराश होकर लौट गए। इसी कारण आज भी यदि आप अपने आसपास के घरों को देखें तो पाएंगे कि उन नारियों के घरों में दरिद्रता और गरीबी अपने पैर पसारे बैठी है, जिनसे कामदेव रुष्ट हैं, जो काम वासना और काम सूत्र से दूर रहती हैं और जिन्होंने आज तक चरम सुख का अनुभव नहीं किया है। इसके विपरीत जो महिलाएं निरंतर संभोग करती हैं, उनके घरों में आपको गरीबी नहीं बल्कि समृद्धि दिखाई देगी, क्योंकि उनसे कामदेव संतुष्ट हैं। इसलिए देवी लक्ष्मी का भी उनके घर में वास होता है। आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, परंतु जब तक कोई आपको संतुष्टि और चरम सुख का अनुभव नहीं कराएगा, तब तक आपके घर में लक्ष्मी टिक ही नहीं सकती। यही परम सत्य है और आप भी ये बात जानते हैं। आप स्वयं को ही देखिए, क्या आप सभी देवताओं की पूजा नहीं करते? क्या आप व्रत नहीं रखते? आप अवश्य करते हैं, पर क्या आपके घर की दरिद्रता मिट गई? नहीं। आप सभी विधियों को सच्चे मन और पूर्ण भक्ति भाव से करते हैं, पर आपकी मनोकामना इसलिए पूरी नहीं हो पाती क्योंकि कामदेव आपसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आप कामुक रूप से संतुष्ट नहीं हैं। ये सभी बातें शास्त्रों में स्वयं देवताओं द्वारा लिखी गई हैं, जिन्हें आप झुठला नहीं सकते। ये बात आप स्वयं सोचिए, जिस घर से पुत्र रुष्ट हो, उस घर में मां कैसे रह सकती हैं? हम ईश्वर की आरती में भी गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, अर्थात आरती में भी सुख के साथ संपत्ति के घर आने की बात कही गई है, क्योंकि जिस घर में नारी सुखी और संतुष्ट होती है, उस घर में संपत्ति और समृद्धि स्वयं चली आती है। काम वासना मनुष्य की आवश्यकता है, परंतु आज के आधुनिक काल में कोई इस बात को नहीं मानता, क्योंकि आज लोग वेदों को नहीं पढ़ते। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक प्रसिद्ध मंदिर समूह है, जिसे खजुराहो मंदिर कहा जाता है। इन मंदिरों में केवल एक नहीं बल्कि हजारों ऐसी मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिनमें कामसूत्र की विधियों का कलात्मक रूप से चित्रण किया गया है। इस मंदिर में कई देवी देवता, ऋषि, मुनि और राजाओं की रानियों को संभोग करते हुए दर्शाया गया है। जैसे कि यह मूर्ति जिसमें सती यामिनी है, जो एक चरवाहे के साथ भोग कर रही है, क्योंकि उनके पति राशियक्ष अभी साधना में लीन है। दूसरी शिला यह है जिसमें माता रोहिणी अपने पुत्र माधवन के साथ संभोग कर रही है, क्योंकि इनके पति व्यापार के लिए बाहर गए हुए हैं। तीसरी
ये रानी कलावती है जो अपने सेवक यानी अपने नौकर के साथ संभोग कर रही है, क्योंकि इनके पति राजा यनसीन की आयु अधिक हो जाने के कारण उनसे संभोग नहीं हो पाता। खजुराहो के इस मंदिर में ऐसी एक नहीं हजारों शिलाएं विराजमान हैं, जिसमें भगवान गणेश और पार्वती, कामदेव और माता लक्ष्मी को भी संभोग करते हुए दर्शाया गया है। हजारों वर्ष पहले खजुराहो मंदिर में हमारे पूर्वजों ने कामसूत्र की विधियों को पत्थरों पर तराश कर मूर्तियों के रूप में सुरक्षित रखा, ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें, पर हम उन बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। ऐसा कोई एक मंदिर नहीं, बल्कि कई मंदिर हैं जहां ऐसी हजारों मूर्तियां विराजमान हैं। इन सभी मूर्तियों को इसी उद्देश्य से बनाया गया था, ताकि लोगों को यह संदेश मिले कि एक नारी अपनी संतुष्टि के लिए किसी के भी साथ संभोग कर सकती है, और यह किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है। स्वयं देवियां भी ऐसा करती हैं। यह मूर्तियां यह दर्शाती हैं कि संभोग एक पवित्र और प्राकृतिक गतिविधि है, जिसे समाज या धर्म किसी भी रूप में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। संभोग महज शारीरिक जरूरत ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है। वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि आप संभोग करते हैं और आपके पुरुष साथी का वीर्य 2 से 3 क्षणों अर्थात 2 से 3 मिनट में ही निकल जाता है और वह थककर रुक जाता है, तो आप संभोग तो कर रहे हैं, पर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही। एक नारी को वास्तविक अर्थों में संतुष्टि तब तक नहीं मिल सकती जब तक संभोग की प्रक्रिया 17 मिनट से अधिक न चले, तथा पुरुष का लिंग आपकी योनि में 44 बार भीतर बाहर न हो। जब तक संभोग 3 से अधिक मुद्राओं में न किया जाए और उन 44 धक्कों के बाद शरीर में अनियंत्रित कंपन उत्पन्न न होने लगे, तब तक वास्तविक संभोग का आनंद प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जाति में नारी को अन्य जीवों से अलग बनाया गया है। मनुष्य नारी किसी भी समय, किसी भी महीने और किसी के भी साथ संभोग कर सकती है। यदि कोई स्त्री स्वयं को संतुष्ट अनुभव नहीं कर रही, तो वह अपने किसी विश्वास पात्र के साथ संभोग कर सकती है, पर वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिस पर वह पूर्ण विश्वास कर सके कि वह इन बातों को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा। अब मैं शास्त्रों के अध्याय 7 पृष्ठ 14 की बात करता हूं, जहां यह बताया गया है कि एक स्त्री किसी भी पुरुष को किस प्रकार आकर्षित कर सकती है। पहली विधि अत्यंत सरल है और इसे एक ही दिन में किया जा सकता है। इसमें 2 केले, एक तुलसी का पत्ता और कुछ दाने मिश्री उस व्यक्ति को खिला देने होते हैं जिसके साथ आप संभोग कर कामदेव को प्रसन्न करना चाहती हैं। प्रातःकाल उस पुरुष का उत्तेजित लिंग स्वयं यह संकेत देगा कि वह अब आपके वश में है। दूसरी विधि यह बताती है कि किसी व्यक्ति को इस प्रकार कैसे लुभाया जाए कि वह आपके साथ संभोग के लिए व्याकुल हो जाए। ये एक दिन में संभव नहीं है, इसमें कम से कम 1 सप्ताह लग सकता है। नारी की बनावट ही ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि उसके माया जाल से कोई नहीं बच सकता। ऊपर से कामदेव द्वारा दिए गए 2 स्तन, जिनकी एक झलक पाने के लिए कोई भी पुरुष कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वास्तव में कामदेव ने स्त्री को ये स्तन इसलिए दिए ताकि वह किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर उसके साथ यौन संबंध बना सके और स्वयं को संतुष्ट कर सके। आपको इन्हीं स्तनों का इस्तेमाल करना होगा। आप अपने अंगों को जितना ढक ढक कर दिखाएंगी, देखने वाला पुरुष उतना ही अधिक कामुक होता जाएगा। कभी स्तनों का आधा भाग दिखाएं तो कभी कपड़ों के भीतर से उभरे हुए आकार। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप उनके साथ या सामने हों तो आप ब्लाउज के अंदर कुछ भी न पहने और अपने पल्लू को भी थोड़ा सरका कर रखें, ताकि आपके स्तन उन्हें कपड़े के भीतर से झांकते हुए नजर आए। वे आपके स्तनों को छूने के लिए व्याकुल होना चाहिए। याद रहे, आप उन्हें जितना तड़पाएंगी, कामदेव को उतनी ही प्रसन्नता मिलेगी और अंत में
आपको भी वे उतनी ही तरीकों से संतुष्टि देंगे। कभी पैरों को क्षण भर के लिए घुटनों तक दिखा दें, किसी न किसी बहाने स्पर्श बनाए रखें, जैसे पैर दबवाना, कमर दबवाना आदि। 2-3 दिन ऐसा करने के बाद खुले बालों और भीगे स्तनों के साथ स्नान के पश्चात वस्त्र बदलते हुए स्वयं को दिखाएं। यदि आपने ऐसा किया तो स्वयं कामदेव भी आप पर मोहित हो जाएंगे। आज के लोग वेद और शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए ये सारी बातें किसी को ज्ञात नहीं होती और न ही कोई बताता है। पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां ये सभी शिक्षाएं दी जाती थी, पर अब गुरुकुल कहीं नहीं है और लोग इन विषयों पर बात नहीं करते। हमारा धर्मगुरुओं का कार्य है कि वेदों और शास्त्रों में लिखी सही बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए तथा कामदेव और अन्य देवताओं के अनुष्ठानों की विधियां बताई जाएं। मुझे स्मरण है, जब मैं अपनी शिक्षा पूर्ण कर लौटा तो मेरी माता श्री की एक मित्र ने मुझसे अपनी समस्या बताई कि उनके पति बाहर रहते थे, कमाते भी थे, पर लक्ष्मी घर में नहीं टिकती थी। चूंकि उनके पति बाहर रहते थे, इसलिए वह काम वासना से भी दूर रहती थी। मैंने उन्हें कामदेव और उनके अनुष्ठान के विषय में बताया। उन्होंने 2 केले, 1 तुलसी और कुछ दाने मिश्री अपने दूसरे पुत्र को खिलाई, जिसकी आयु 22 वर्ष थी और जिसने कभी यौन संबंध नहीं बनाए थे। अगले ही दिन उन्होंने उसके साथ पूरे 57 मिनट यानी करीब 1 घंटे तक संभोग किया। यही एकमात्र विधि है। यदि कामदेव को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले लज्जा को त्यागना होगा। ये सारी विधियां आपको विचलित कर सकती हैं और इसका कारण यह है कि आज तक किसी भी पंडित, पुजारी या बाबा ने ऐसी विधियां आपको नहीं बताई होंगी। संभव है कि किसी अन्य स्त्री को ये बातें मालूम भी हो, फिर भी उसने आपको नहीं बताई होंगी, क्योंकि ऐसा करने पर पूरी प्रक्रिया विफल हो जाती है। अर्थात आपको भी यह प्रक्रिया किसी अन्य महिला या किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करनी है, सिवाय उस पुरुष के जिसके साथ आप संभोग करना चाहती हैं। इसे हमेशा गोपनीय ही रखना है। 1 वर्ष बाद मेरी उनसे पुनः भेंट हुई, पर इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थीं। वह अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि अब वह संतुष्ट भी रहती हैं और देवी लक्ष्मी भी उनके घर में लंबे समय तक निवास करती हैं। इस विधि में इतनी शक्ति है कि यदि आप सच्चे मन से कामदेव को याद करते हुए उस व्यक्ति के बारे में सोच भी लेते हैं तो आपको परिणाम दिखने लगेगा। आप महसूस कर पाएंगी कि वह पुरुष विचलित रहने लगा है और सुबह के समय उसका लिंग काफी उत्तेजित हो जाता है। परंतु यह प्रक्रिया आपको ही आगे बढ़ानी होगी। ईश्वर आपकी हर तरह से मदद करेंगे अनुष्ठान सफल करने में। आगे की प्रक्रिया करने से पहले आप आज ही सच्चे मन से उस पुरुष को, कामदेव को याद करते हुए स्मरण करें और कामदेव की शक्तियों को जरूर महसूस करें। आपको बताई गई विधि पर तनिक भी संकोच नहीं करना है। ऐसी कई अनसुनी विधियां और देवता हैं जो समय के साथ मानो गायब ही हो गए हों। कोई उन देवताओं की पूजा नहीं करता जिसमें एक कामदेव भी है। इसलिए ऐसे देवताओं को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और वे अपनी गिनी चुनी भक्तों की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाते। यदि आपको तनिक सा भी शास्त्रों पर विश्वास है तो आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आप निसंदेह अनुष्ठान को पूरा करिए, ईश्वर आपकी रक्षा करते रहेंगे। जहां आत्मविश्वास डगमगाता है वहां फल की प्राप्ति में देर हो जाती है। इसलिए सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा से बताई गई विधि को करें। बाकी आपको कुछ नहीं करना, कोई अन्य देवताओं की पूजा पाठ कुछ नहीं। जहां आत्मविश्वास डगमगाता है वहां फल की प्राप्ति में देर हो जाती है। इसलिए सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा से बताई गई विधि को करें। बाकी आपको कुछ नहीं करना, कोई अन्य देवताओं की पूजा पाठ कुछ नहीं। क्योंकि यदि एक बार कामदेव आपसे प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मादेव की दी गई वरदान के अनुसार
सभी देवताओं को आपकी कष्टों का निवारण करना ही होगा। इसलिए आपको मन को स्थिर करके कामदेव की आराधना करनी है। तो जाइए और बताई गई विधि को पूर्ण निष्ठा से संपन्न कीजिए। यदि विधि याद न हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, परंतु अनुष्ठान में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जय भोलेनाथ। ईश्वर आपके अनुष्ठान को सफल करने में अवश्य सहायता करेंगे। समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु शास्त्रों में लिखित मानव जाति का सत्य नहीं बदलते। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आपको संभोग करने के लिए अपने पुत्र को ही क्यों चुनना चाहिए और उसे संभोग के लिए उत्तेजित किस प्रकार करें। ये सारी बातों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही मैं उसमें आपको एक वीडियो भी दूंगा जिसमें कामसूत्र और संभोग करने की प्रक्रिया दिखाई गई है।